हाय एवरीवन, दिस इज सोहन लाल, योर मैथ्स एजुकेटर। और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस क्लास में। कैसे हैं आप सब? हाउ आर यू? तो आज हमारे जो क्लास 10 वाले स्टूडेंट्स हैं, तो आज हम रिवाइज करने वाले हैं वन शॉट रिवीजन ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक है। बाकी सभी का हम जो है वन शॉट रिवीज कर चुके हैं। तो आप सबने क्या करना है, उनका जो है, यदि आप लाइव क्लास नहीं देख पाए हैं तो रिकॉर्डेड सेशन आपको मिल जाएंगे। यदि आपको एनसीईआरटी का करना है, डिटेल में करना है, वो उसका भी प्लेलिस्ट आपको अलग से मिल जाएगा। आरडी शर्मा का प्लेलिस्ट अलग से मिल जाएगा। और ये वन शॉट हमारा हर चैप्टर का कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम जो है इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस करेंगे, जो हमारा कल परसों से स्टार्ट होगा। ठीक है बच्चे? तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए एक तो अपने सभी फ्रेंड्स के साथ क्लास का लिंक शेयर कर दो, ताकि मैक्सिमम पॉसिबल स्टूडेंट जुड़ पाएँ। अ, और वीडियो को आपने लाइक और शेयर कर देना है। बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, एक छोटा-सा काम है वो आपने करना है, और अपने फ्रेंड्स के भी पास भी जो है इसका लिंक शेयर करना है। ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, प्रोबेबिलिटी। अब यदि हम बात करें प्रोबेबिलिटी होता क्या है, तो यदि हम बिल्कुल शॉर्ट उसमें चलेंगे, प्रोबेबिलिटी हाउ मच एन इवेंट इज लाइकली टू ऑकर, कि किसी इवेंट के होने के कितने चांस हैं, दैट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। इसको हम जो है प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। अब जैसे कि छोटी क्लासेस से हम करते आ रहे हैं एक्सपेरिमेंटल और एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी, हमने क्लास 9 में पढ़ा था। तो क्या था इसका फॉर्मूला? नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच ई ऑकर, और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स आपके कितने बनते हैं, हम इसको डिवाइड कर देते हैं। ठीक है? और इसके बाद यदि हम बात करें थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी। हाँ जी। तो आगे यदि हम बात करें थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी। हाँ जी। तो थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी हम जो है कैसे लेंगे? नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई, हम उसको जो है ना उसके फेवर में कितने हैं, और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। यही फॉर्मूला आपका क्लास 6-7 से चला रहा है। इसी फॉर्मूले का हम जो है यूज करेंगे। ठीक है बेटा? अब आगे बढ़ने से पहले एक बार जो है ना, जो प्रोबेबिलिटी है वो इवेंट पे डिपेंड करती है, किस तरह का इवेंट। तो पहले हम जो है बेसिकली 3 तरह के इवेंट पढ़ते हैं। एक है आपका श्योर इवेंट, हम सर्टेन टू हैपन, जो होना ही होना है। जैसे कोई आपके पास एक बॉक्स है जिसके हम अंदर हमने लेमन कैंडी रखी है, तो हार डालेंगे, एक लेमन कैंडी ही निकलने वाला है, क्योंकि वो लेमन कैंडी ही उसके अंदर रखी गई। इसका जो प्रोबेबिलिटी है वो किसके इक्वल होता है? वो 1 के इक्वल होता है। का जो प्रोबेबिलिटी है वो 1 के इक्वल होता है। ठीक है? इसके बाद यदि हम बात करें, आई थिंक, हाँ जी। तो श्योर इवेंट हो गया आपका, जिसका प्रायोरिटी 1 होगा। उसके बाद इम्पॉसिबल इवेंट, जो हो ही नहीं सकता। अभी मैंने कैंडी का एक एग्जांपल दिया आपको, बॉक्स है उसके अंदर लेमन कैंडी था, और ये कहता है सर इसमें से ऑरेंज कैंडी निकलने की प्रायोरिटी क्या होगी? तो ऑरेंज तो निकल ही नहीं सकता, क्योंकि इसके अंदर हमने लेमन कैंडी ही रखा था। तो ये हमारा होता है इम्पॉसिबल इवेंट, और इसका प्रायोरिटी होता है 0। उसके बाद नेक्स्ट कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, जो हो तो सकता है लेकिन श्योरिटी नहीं है, अनसर्टेन इवेंट बोलते हैं इसको। तो प्रायोरिटी हमारा 0 और 1 के बीच में होता है। यदि बेसिकली हम देखें तो जो कोई भी इवेंट है उसका जो प्रोबेबिलिटी है 0 या 0 से ग्रेटर होता है, 1 या 1 से लेस देन होता है। यानी कि जो किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी ना तो 1 से ग्रेटर हो सकता, ना ही वो 0 से लेस देन, यानी कि नेगेटिव कभी नहीं होना। और किसी इवेंट के होने की और उसके ना होने की, इन दोनों का जो सम है वो 1 के। तो बेटा, अच्छा, यदि हम 3 तरह के क्वेश्चन बेसिकली इसमें आएँगे आपके, कॉइन वाले, डाई वाले और कार्ड्स वाले। पहले एक बार तीनों को मैं आपको डिस्कस करवा देता हूँ। नंबर ऑफ आउटकम्स व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड, जब एक कॉइन को हम थ्रो करते हैं, एक बार करेंगे तो 2 आउटकम बनेंगे, हेड और टेल। 2 बार करते हैं तो 4 आउटकम, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। ठीक है? ये हमारे 4 आउटकम इससे बने।
ऐसे ही 3 टाइम करते हैं, थ्राइस करते हैं तो 8 आउटकम होंगे। हेड, 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 टेल, हेड, टेल, हेड, हेड। इनको रिप्लेस कर दे, उल्टा कर देते हैं, एच की जगह टी, टी की जगह एच, तो 8 आउटकम बनते हैं। और इसके लिए यदि हम फॉर्मूले की बात करें तो नंबर ऑफ आउटकम्स को किस पे डिपेंड करेंगे? 1 ट्रायल के अंदर कितने आ रहे हैं और नंबर ऑफ ट्रायल्स या नंबर ऑफ थ्रोज, ठीक है? समझे बच्चे? जैसे कॉइन था, 1 टाइम उछाला तो वो आउटकम, टाइम उछालेंगे क्योंकि कॉइन के 2 ही आउटकम होते हैं, हेड और टेल। जितनी बार हम उसको थ्रो करते हैं, वो उसकी पावर लगा देनी है। 3 टाइम करेंगे तो 2 की पावर 3, तो ठीक है? अब क्वेश्चन के साथ-साथ आगे बढ़ेंगे। अ कॉइन इज़ टॉस्ड 3 टाइम्स, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एक्ज़ैक्टली 2 हेड। तो 2 हेड की प्रोबेबिलिटी पूछा है। पहले तो एक बार जब हम किसी कॉइन को 3 बार उछालते हैं, सैंपल स्पेस हमारे बनेंगे हेड, 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 टेल, हेड, टेल, हेड, टेल, हेड, हेड। ये 2 वाले ले लिए हमने। अब इसको उल्टा कर दो, उल्टा कर दो बेटा। तो ये 8 आउटकम्स आपके बन गए। ये 8 आउटकम्स आपके बन गए। अब एक्ज़ैक्टली 2 हेड बोला है। एग्ज़ैक्टली 2 हेड्स, ना 2 से ज़्यादा, ना 2 से कम। तो ऐसा 1, 2, 3 टाइम हुआ है तो इसका प्रोबेबिलिटी 3 बाई। उसके बाद बोला एग्ज़ैक्टली 1 हेड, एग्ज़ैक्टली 1 हेड। तो ऐसा 1 हेड वाले कितने हैं? 1, 2, 3, 3 है ये भी, तो 3 बाई 8। 1 हेड वाले लेने हैं, ठीक है? उसके बाद है आपका एटलीस्ट 2 हेड्स। हाँ, ये एटलीस्ट वालों में बच्चे थोड़ा फँसते हैं। एटलीस्ट 2 हेड्स। तो एटलीस्ट जहाँ भी आ जाए ना, वहाँ से लेके मैक्सिमम तक जाना है। अब कॉइन को 3 बार ही उछाला है, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे 3 हेड हो सकते हैं। तो हमें कौन से देखने हैं? 2 हेड देखने हैं और 3 हेड देखने हैं। इसमें कौन से आएँगे? 2 हेड वाले हमारे 1, 2, 3 एंड 4। तो ये हो गया आपका 4 बाय 8। और यदि हम बात करें एट मोस्ट 2 हेड की, तो जब भी एट मोस्ट आए वहाँ से लेके आपने 0 तक आना है, ठीक है? तो मतलब 2 हेड बोला ना, एट मोस्ट 2 हेड, 1 हेड और 0 हेड, ये लेने हैं। तो 2 हेड वाले कितने हैं हमारे? ये 2 हेड हो गए। तो इसको छोड़ देंगे ना, 2 से ज़्यादा तो इसमें आ रहा है। तो ये हमारा 7 बाय 8, ठीक है? इसके बाद यदि हम बात करें हेड एंड टेल occur अल्टरनेटिवली, मतलब एक बार हेड आ रहा है तो दूसरी बार टेल आ रहा है, फिर टेल आ रहा है तो फिर हेड आ रहा है। तो इसमें कौन-कौन से आने वाले हैं आपके? ये है एच-टी-एच, टी-एच-टी, 2 केस होंगे। ये हो गया आपका 2 बाय 8, ठीक है? ठीक है बच्चे? एक कोइन वाला क्वेश्चन है, इसमें इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद यदि हम बात करें व्हेन अ डाई इज़ रोल्ड, जब किसी डाई को हम रोल करते हैं वन्स तो 6 आउटकम होते हैं। के ऊपर 1 से लेके 6 तक काउंटिंग होती है, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, ठीक है? और जब ट्वाइस करते हैं, 2 बार करते हैं, तो 6 की पावर 2 36 आउट, ठीक है? 36, वो 36 कौन से होंगे? 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5 और 1, 6। 1 3 1 से लेके 3 6 सब आएँगे बीच में। 3 2 3 3 3 4 3 5, 4 1 से लेके 4 6 तक, 5 1 से लेके 5 6 तक, 6 1 से लेके 6। और जब भी कॉइन वाला क्वेश्चन आएगा ना, क्वेश्चन आता है, वो आपका 1 टाइम, 2 टाइम ही आता है, 2 टाइम से ज़्यादा नहीं आएगा, क्योंकि 3 बार उछालेंगे तो 216 आउटकम बनेंगे, बड़ा मुश्किल हो जाएगा उसमें। 2 डाइस आर रोल्ड वन्स, 2 डाई को एक साथ उछालना, ठीक है? 2 डाई को या 1 डाई को 2 बार उछालना, बात एक ही है। देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर ऑन फर्स्ट एंड ओड ऑन सेकंड। पहले पे इवन आए, दूसरे पे ओड आए। तो जी फर्स्ट पार्ट का हो जाएगा आपका पार्ट 1 का
जो प्रोबेबिलिटी है क्या है इसमें, इवन ऑन फर्स्ट एंड ओड ऑन सेकेंड। तो कौन कौन से लेने हैं, इवन पहले पे आए आपका, ये लाइन होगी, दूसरे पे ओड ऑन, 2 1 2 3 2 5, ठीक है, 4 1 4 3 4 5, 6 1 6 3 6 5, तो कितने हो गए बेटा, 9 हो गए ना, तो ये 9/36, ठीक है, 9/36 ये आएंगे आपके, पहले पे इवन दूसरे पे ओड, तो इवन वाली लाइन ये हो गया मेरा 9/36। सेकेंड बोला है सम ऑफ द नंबर्स ऑन बोथ डाइस इज एटलीस्ट 9, कम से कम 9 हो, 9 से ज्यादा चलेगा लेकिन 9 से कम नहीं होना चाहिए। देखते हैं, तो इस लाइन में तो किसी का सम 9 नहीं आ रहा, इसमें भी नहीं आ रहा, इसमें आ रहा है हमारा, एक केस तो ये हो गया, इसका सम 9 आ रहा है, इसका 10 आ रहा है, ये भी लेना है, ये भी लेना है, इसमें 9 आ रहा है, इसमें 10 आ रहा है, इसमें 11 आ रहा है, 12 11 ये 10 और ये 9, ये केस बने हमारे, 1 2 3 एंड 6 एंड 4 10, तो ये 10/36 बन जाएगा आपका, 10/36, ठीक है, तो ये मेरा बनना है 10/36। अगले पे चलें पार्ट 3 पे, क्या बोला है, प्रोडक्ट इज 12, प्रोडक्ट 12 आना चाहिए, 12 किस किस का आ रहा है, 2 6 का आ रहा है, 3 4 का आ रहा है, 4 3 का आ रहा है, 6 2 का आ रहा है, तो हमारे पास कितने हैं, 4 ही केस है, तो प्रोबेबिलिटी होगा 4/36। के बाद है प्रोडक्ट इज अ परफेक्ट स्क्वायर, प्रोडक्ट परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर आपके 4 9 बस दो ही आ सकते हैं, क्योंकि इनका जो सम है मैक्सिमम 12 तक जा रहा है, और अगला परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है हमारा, 1 तो किसी का सम हो ही नहीं सकता ना, अगला परफेक्ट स्क्वायर हमारा कौन सा है, 60 है, तो 4 और 9 देखना जिनका सम आए, तो 1 3 का आ रहा है, 1 और 3 का आएगा ना। इसके बाद 2 की लाइन में यदि हम देखें, देखो इसमें हो गया 1 3, इसमें आपका आ गया 2 2, ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट लाइन में 3 1 एंड 3 6, अगली लाइन में 4 5, बस नेक्स्ट लाइन में 5 4, अगली लाइन में 6, तो इनको आपने काउंट कर लेना है, ठीक है, तो एक तो ये हो गया हमारा, एक तो हो गया 1 3 1 2 3 4 5, ये 6 और ये 7, 7 आ गया, इसका आ जाएगा आपका 7/36। के बाद है डबलेट, डबलेट होता है सेम सेम नंबर, तो डबलेट कौन कौन सा है हमारा, डबलेट ये है 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, तो इसका प्रोबेबिलिटी भी कितना हो गया 6/36। और नेक्स्ट डिफरेंट नंबर ऑन बोर्ड आए, अलग अलग आए, तो सेम नंबर वाले 6 केस हैं, डिफरेंट नंबर वाले होंगे 30/36, ठीक है, जिसको आप सिंप्लीफाई करके 5/6 लिख, समझे बेटा जी, सिंप्लीफाई करके 5/6 इसको हम लिख सकते हैं। ये तो हुआ हमारा डाई वाला। अब हम बात करते हैं कार्ड्स की, जब हम किसी कार्ड्स को, हाँ, वेल सफल्ड करते हैं तो टोटल कार्ड हमारे 52 होते हैं। अब उसका डिस्ट्रीब्यूशन समझ लेते हैं एक बार, उसका डिस्ट्रीब्यूशन समझ लेते हैं, तो क्या है इसमें बेटा, क्या है इसमें, तो टोटल 52 कार्ड्स हैं, दो कलर है रेड और ब्लैक, तो इस हिसाब से हमारे 26 रेड हुए, 26 ब्लैक हुए। रेड में भी दो कैटेगरी है, एक हार्ट, दूसरा है डायमंड, तो 1 से लेके 13 तक काउंटिंग, 1 से लेके 13 तक काउंटिंग, ठीक है। ऐसे ब्लैक में भी दो हैं आपके, स्पेड और क्लब, स्पेड में भी 1 से लेके 13 तक काउंटिंग है, ये भी 1 से लेके 13 तक। अब इंग्लिश में खेलना था सब, जो कार्ड्स खेलोगे इंग्लिश में खेलना सब जीत जाएंगे, है ना भाई। तो 1 है उसको एस बोलते हैं, 2 को 2, 3 को 3, 11 को जैक, 12 को क्वीन और 13 को किंग, और इनके ऊपर पिक्चर छपी होती है इसलिए इनको बोलते हैं फेस कार्ड, ये फेस कार्ड है हमारा। तो ओवरऑल फेस कार्ड कितने में, 3 3, देखो 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, तो 12 फेस कार्ड हो गए, जिनमें से 6 क्या है, 6 तो हमारे रेड है, 6 ही ब्लैक है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन किस तरह का आएगा, फ्रॉम अ वेल सफल्ड डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स वन कार्ड इज सिलेक्टेड एट रैंडम, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड कार्ड। तो पहले रेड कार्ड की निकालनी है, रेड कार्ड कितने होते हैं भाई, रेड तो 26 होते हैं ना, तो 26/50, अब इसको
सिंप्लीफाई करना है तो कर सकते हो 1/2 लिख सकते हो। किंग, प्रोबेबिलिटी निकालनी है किंग की, होते हैं 4। तीसरा, स्पेड, स्पेड होते हैं 13, ये 13/50। फोर्थ है फेस कार्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड होते हैं 12। के बाद है नंबर 5, ब्लैक फेस कार्ड, तो ब्लैक फेस कार्ड 6 है। नंबर 6 है इधर किंग और फेस कार्ड, किंग या फेस कार्ड 12, तो किंग भी इंक्लूड हो गया उसमें, घबराना नहीं है। और फेस कार्ड, ये 12 ही है हमारे। नेक्स्ट है लास्ट, नीदर क्वीन नोर फेस कार्ड, ना किंग होना चाहिए, ना तो क्वीन होना चाहिए, ना ही फेस कार्ड होना चाहिए। क्वीन कितनी है 4, फेस कार्ड हमारे 12, ये बच्चे 16 ले लेंगे नहीं भाई, क्योंकि 4 कार्ड भी तो आपके फेस कार्ड में इंक्लूड है। ठीक है ना, तो टोटल कितना हो गया, टोटल कितना हो गया, वही 12 ही आ गया ना, 12 नहीं लेना तो 40 लेना आपने, तो ये हो जाएगा नीदर इन और फेस कार्ड हमारे 12 है, उनमें से 4 क्वीन भी उसी के अंदर आ गए, तो बाकी रह गए 40/50, सर बोले ना, तो वो नहीं लेना। ठीक है, ठीक है बच्चे, ये तो था आपका बस एक्स्ट्रा, इस तरह के क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। एनसीईआरटी सबने बनाई रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट की होने की, किसी इवेंट के और ना होने की, इसका सम कितना होता है 1 होता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन, तो इसका प्रोबेबिलिटी 1 होता है, और ऐसे इवेंट को हम बोलते हैं इम्पॉसिबल, जो हो ही नहीं सकता। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन, तो उसको बोलते हैं श्योर इवेंट, जो होना ही होना है। और इसका प्रोबेबिलिटी जो है, इसका प्रोबेबिलिटी पूछा था पहले, तो क्या लिख दिया, प्रोबेबिलिटी इसका 1 है, और इसको बोलेंगे श्योर इवेंट। द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स, तो उनका सम कितना होता है 1 होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, हाँ जी, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, लेस देन और इक्वल टू 1, 0 और 1 के बीच में टू भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट है इक्वली लाइकली आउटकम, इक्वली लाइकली क्या होता है भाई, दोनों जो हम इसमें आउटकम्स आपके पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके चांसेस सेम होने चाहिए। क्या ड्राइवर अटेम्प्ट टू स्टार्ट अ कार, द कार स्टार्ट और डजंट स्टार्ट, तो प्रोबेबिलिटी में थोड़ी आएगा, क्योंकि 99.9% केस में कार स्टार्ट ही होगी, है ना। अ प्लेयर अटेम्प्ट टू शूट अ बास्केटबॉल, ही सी मिसेस द शॉट, वो शूट तो करेगा नहीं, ये भी आपका, क्योंकि जानबूझ के करेगा तो अलग बात है, वैसे शूट करने के चांस ज्यादा होते हैं। अ ट्रायल इज मेड टू आंसर अ ट्रू फॉल्स, हाँ ये ठीक है, ये आपका ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है, इक्वली लाइकली है। अ बेबी इज बॉर्न, इट इज अ बॉय और गर्ल, तो बॉय भी हो सकता है, गर्ल भी हो सकती है, क्योंकि दोनों के इक्वली लाइकली है। ठीक है, why is tossing a coin considered to be fair way to deciding which team should get ball at beginning of the ball game, तो दो टीमें हैं, और इसके दो आपके आउटकम्स होते हैं, दो आउटकम है किसी कॉइन के, हेड और टेल, है कि नहीं, और इक्वली लाइकली है दोनों, इसलिए ये फेयर भी है, इक्वली लाइकली है ना, तो हेड और टेल दोनों के आने के चांसेस हाफ हाफ ही है ना बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग कांट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, कौन सी नहीं हो सकती, 2/3 हो सकती है, 1 से छोटी है, ये नहीं हो सकती, नेगेटिव आ गई है, तो ये ऑप्शन भी हो जाएगा। अच्छा, इसमें क्वेश्चन 5 में पीई 0.05 है, नोट ही निकालना है, इनका सम कितना था, ये 1 के इक्वल था, अब पीई है 0.05, नोट ई निकालना है, ये माइनस हो जाएगा ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट ई 1 माइनस 0.95 आंसर आ जाएगा। ठीक है, प्रोबेबिलिटी में आपका क्या है, प्रोबेबिलिटी में फॉर्मूले से ज़्यादा आपका अंडरस्टैंडिंग काम करेगा। ठीक है, अब बैग कंटेन्स, ये एग्जांपल मैं दे चुका हूँ आपको, आपके पास लेमन फ्लेवर्ड कैंडी है, तो ऑरेंज निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0 होगी, और कैसा इवेंट होगा, इम्पॉसिबल। लेमन, अब इसमें लेमन की ही है कैंडी, तो लेमन ही निकलेगा, इसका प्रोबेबिलिटी 1 होगा, ये हमारा श्योर इवेंट। इट इज गिवन दैट अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग,
ये सेम बर्थडे नहीं की प्रोबेबिलिटी है 0.992, तो सेम बर्थडे की निकालनी है तो 1 में से माइनस कर देंगे इसको। ठीक है ना? अ बैग कंटेन्स 3 रेड 5 ब्लैक बॉल, तो टोटल बॉल होगी हमारे पास 8। अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ड्रॉन बॉल इज रेड? तो रेड आने के चांस कितने हैं? 3 है, 3/8 हो गया। और नॉट रेड के कितने हैं? रेड को छोड़ दो तो 5/8 रह गए। ठीक है ना? अ बॉक्स कंटेन्स 5 रेड 8 व्हाइट and 4 green marbles. One marble is taken out of the box at random. What is the probability that the marble taken out will be? ये आप इजीली बना लेंगे इसको। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन 12। कुछ क्वेश्चन बीच वाले मैंने छोड़ दिए, खुद से बना सकते हैं। तो ये हमारा क्या है, एक एरो है। इस नंबर पे ठहरने के चांसेस हमें निकालने हैं। ये 8 नंबर है, किसी भी ठहर सकता है। तो 8 पे ठहरने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/8। ओड नंबर, ओड है 1 3 5 7, 4 है, तो ओड पे ठहरने की 4/8। अ नंबर ग्रेटर देन 2, 2 से बड़ा, 2 से बड़ा 3 4 5 6 7 8, तो 6/8 हो गया। ठीक है। अ नंबर ग्रेटर देन हो गया हमारा। अ नंबर लेस देन 9, तो सभी तो 9 से छोटे हैं, 8/8 1 आ जाएगा। ठीक है बेटा जी। नेक्स्ट है अ डाई इज थ्रोन वंस। किसी डाई को हमने एक बार ही उछाला है, तो ये उसके आउटकम बनते हैं ना? ये बन गए उसके आउटकम। अब प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी पूछी है, प्राइम की। प्राइम कौन है? 2 3 5 बाय 6। फिर पूछा है इसने 2 एंड 6 के बीच में, फिर 2 एंड 6। तो 2 और 6 के बीच में 3 नंबर है, 3 4 5, तो 3/8 होगा। हाँ, 3/6 होगा। उसके बाद है एन ओड नंबर। ओड नंबर कितने हैं हमारे? ओड भी 3/6, 1 3 1 3 और 5। ठीक है। ठीक है बेटा जी, सुन पा रहे हैं सब बच्चे? आगे बढ़ते हैं। वन कार्ड, कार्ड वाला हमने ऑलरेडी कर लिया है वैसे। 2 कार्ड्स में से रेड कार्ड की प्रोबेबिलिटी पूछी है, तो क्या होगी रेड की? रेड की प्रोबेबिलिटी, रेड हमारे 26 होते हैं, तो किंग है भाई, किंग ऑफ रेड है, सॉरी। और रेड में 2 ही किंग है, 2/50। अब फेस कार्ड 12 होते हैं, 12/50। और रेड फेस कार्ड 6 होते हैं, अभी पढ़ा था हमने सिर्फ 5 मिनट पहले। जैक ऑफ हार्ट, हार्ट अब जैक में एक ही होता है। स्पेड 13 होते हैं। द क्वीन ऑफ डायमंड, डायमंड में एक ही क्वीन होते हैं, तो 1/52। बस दैट्स इट। ठीक है, तो कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। तो 5 कार्ड्स, द जैक 10 जैक क्वीन एंड किंग, इनको अलग रख दिया हमने और बाकी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। देखो बाकी में से बाकी कितने रह गए हमारे? 5 ही कार्ड है ना? हाँ, इन कार्ड में से ही देखनी है। रेड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज क्वीन, क्वीन की 1/5, क्योंकि 5 में से एक क्वीन है। और व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड, क्वीन निकाल के एक साइड रख दी, 4 कार्ड रह गए हमारे, क्वीन 0 है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एस आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/4। और क्वीन आने की 0/4। क्वीन तो बची नहीं, वो तो हमने निकाल दिया, क्वीन हमने निकाल दिया है ना। ठीक है बेटा, आगे बढ़े। हाँ जी। नेक्स्ट देखो, 12 डिफेक्टिव पेन्स आर एक्सीडेंटली मिक्स्ड विद 130 गुड वन। तो डिफेक्टिव है आपके पास 12, गुड पेन है 132, टोटल कितने हो गए? तो 144 हो गए ना बेटा टोटल। टोटल हमारे 144 हो गए। अब प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी दैट द पेन टेकन आउट इज गुड वन। तो गुड पेन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ठीक है, तो गुड कितने हमारे? 132 बाय 144। ठीक है, तो इजीली आप आगे बढ़ते हैं। अलॉट ऑफ ये सेम करना आपने। अच्छा, अ बॉक्स कंटेन्स 90 डिस्क विच आर नंबर्ड, इनके ऊपर नंबर लिखा हुआ काउंटिंग, कहाँ तक लिखी हुई है? 90 तक लिखी हुई है। ये सैंपल स्पेस। अब जैसे पहले पार्ट में 2 डिजिट नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, 2 डिजिट नंबर, तो 1 से लेके 9 तक को छोड़ दो, बाकी सारे क्या है? 2 डिजिट के ही है। तो 1 से 9 तक 9 रहेंगे, तो 9 80 81/90।
आगे पूछा है परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर तो 1 से लेके 90 तक की काउंटिंग है ना, तो उसमें परफेक्ट स्क्वायर 100 तक में तो 10 आते हैं, 1 4 9 6 5, लेकिन 90 तक कितने आ गए हमारे, 9 9 जा 81, सिर्फ 9 जाएगा तो 9/9। ठीक है बेटा, परफेक्ट स्क्वायर हमारे 9/90। अ नंबर डिविजिबल बाय 5, 5 से डिविजिबल तो कौन कौन होगा। हाँ जी, डिविजिबल बाय 5 बोला है, तो 5 का टेबल 90 तक तो 80 नंबर आ जाएंगे ना। ठीक है बेटा जी, तो इजीली आप बना लेंगे ना। अच्छा, एक क्वेश्चन है कि आप बना लेना। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 53 ट्यूसडेज। तो किसी वीक में जो है 53 ट्यूसडे होंगे, ईयर में सॉरी, इसका प्रोबेबिलिटी हमें नहीं। पहले तो कॉमन ईयर के लिए पूछा इसने। कॉमन ईयर, जैसे पहले हमारे पास जो है कॉमन ईयर में डेज कितने हैं, पहले यदि मैं पार्ट 1 करूं, डेज इन कॉमन ईयर 365, और जो हमारे डेज हैं वीक के वो संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे। तो 365 को 7 पार्ट में डिवाइड करना है। लो भाई, 52 तो सबको आगे, 52 संडे आगे, 52 मंडे आगे, 52 ट्यूसडे आगे, वेडनेसडे 52 थर्सडे फ्राइडे, और 52 टू सैटरडे। तो ऐसा कुछ हमारा बन सकता है, ये तो सबको मिल गया 52। अब बचा रिमेनिंग 1 डे, एक दिन रह गया ना, रिमेनिंग 1 डे कैन बी टेकन फ्रॉम, देखो ये कुछ भी हो सकता है, संडे से लेके टू सैटरडे, कोई भी दिन हो सकता है। ठीक है, तो ट्यूसडे के आने के चांस कितने हैं, ट्यूसडे के चांस कितने हैं, 1 है ना, तो 1/7। टोटल इसके 7 बनने वाले हैं, टोटल 7 बनेंगे तो ये 1/7 आ जाएगा। ठीक है बच्चे, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए करवाया है, ज़्यादा लेंथी क्लास आज की नहीं होने वाली हमारी। ऐसे ही अब बात करते हैं लीप ईयर की। तो डेज कितने होते हैं लीप ईयर में, 366। अब 366 को ऐसे ही हमें डिवाइड करना है, तो 366 7 डेज में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, हाँ 1 बचेगा ना, 7 2 जा 14, ये 2 रह गया। और वही जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, 52 तो हमारा सब कुछ बनने वाला है, 52 इसमें संडे भी होंगे, 52 मंडे होंगे, 52 ट्यूसडे भी होंगे, 52 थर्सडे भी होंगे, वेडनेसडे रह गया बीच में, 52 थर्सडे फ्राइडे एंड 52 सैटरडे। ठीक है, अब इनमें से 53 ट्यूसडे होने के चांस कितने हैं, तो ये रिमेनिंग 2 डेज है, इनको कैसे लिख सकते हैं बेटा, रिमेनिंग डेज ए बी क्या क्या हो सकते हैं वो, संडे मंडे हो सकता है, या मंडे ट्यूसडे हो सकता है, ये वेडनेसडे हो सकता है, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, और सैटरडे संडे। ठीक है, ये है, ये पॉसिबिलिटीज हो सकती है, जो रेस्ट के 2 बचे, जो 2 दिन बचे हैं ना, तो इसमें जो ट्यूसडे की प्रोबेबिलिटी है, ट्यूसडे की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है, 2 बार आया ट्यूसडे आपका, यहाँ पे आया है कि यहाँ पे आया है, तो 2/7, तो
प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 ट्यूसडे a leap year is 2/7 कि 2/7 जो है प्रोबेबिलिटी बनने वाली है। ठीक है बेटा, ज़्यादा लेंथी टॉपिक नहीं था, इसको एक बार डबल स्पीड में एक बार फिर से देख लेना और एनसीईआरटी तो आपकी साथ-साथ बनी जाएगी। ठीक है बेटा, ये टॉपिक अच्छे से कर लेना है। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में। हाँ, वीडियो का लिंक अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर भेजें। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बेटा। बाय बाय एंड टेक केयर।